जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। तो आज का वही टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके 3 जो आर्टिकल हैं उसको देखते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कि क्या है। इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने गौर करना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम क्या करते हैं। देखिए ज़रा, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखना है आपने कि अगर मैं इसको अगर लिखता हूँ तो किस तरह से लिखता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास है वो मेरी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मेरे पास है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर जाकर बॉडी मेरी क्या हो जाती है, वी एफ वाई एक्सिस वाली क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे भी मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ, तो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी ग्रेविटी की, ठीक है। एस मेरे पास क्या है, एच को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वी एफ स्क्वायर मेरे पास जो है, वी एफ ऑलरेडी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ जो कि एक एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाती है, तो मैक्सिमम हाइट पे वो जाकर वर्टिकल वेलोसिटी में वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब देखिए मैं पुट करता हूँ वैल्यूज़, ठीक है। 2 की जगह पे 2, एस की ए की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस जी, एस की जगह पे क्या आ जाएगा एच, ठीक है। वी एफ की जगह पे ज़ीरो का स्केयर आ गया, ठीक है, और माइनस वी आई की जगह पे क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा, ठीक है, वी आई साइन थीटा, और दोनों पर स्केयर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना है एच, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो होता है, एच एज इट इज़ रहेगा, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 2g मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कितना आसान है, मुश्किल तो नहीं है। क्या किया मैंने कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से ऐसे एक एंगल बनाते हुए जाता है, तो देखिएगा एंगल वी आई वाई इक्वल टू द, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, उसका कंपोनेंट वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो कि फॉर्मूले के बाद आया मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर पुट किया, ये देखिए ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट किया, ठीक है। तो एच मैंने 2g मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन जो है वो आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब इसको भी देखना हमने सेम एज इट इज़। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो s है वो इक्वल है किसके, एज के। अगर मैं इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को लेके चलता हूँ, तो भाई अगर मेरे यहाँ से यहाँ तक फ़्लाइट को टाइम लगता है, अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ तो डिस्टेंस जो हमारे पास हाइट है, अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मेरे पास जो मेरी हाइट है वो तो क्या है, वो बराबर है कि नहीं, बराबर, इक्वल है। h1 इसको कह देता हूँ, h2 कह देता हूँ, तो वो तो बराबर है, तो उसका मतलब उसने तो कुछ कवर नहीं किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं पुट करता हूँ s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। वी आई मेरे पास है, ठीक है, तो वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, ठीक है जी। वी आई का कंपोनेंट माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये माइनस का इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 जी टी का स्क्वायर इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। भाई गौर कीजिएगा, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, ठीक है, मेरे पास 2g रह गया, मुझे t चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, 2 डिवाइड है जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2vi साइन थीटा, g मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। कितना आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। मैंने वही डायग्राम को यूटिलाइज़ किया कि देखें यहाँ से यहाँ पर अगर मैं अपनी h देखता हूँ तो दोनों तरफ तो इक्वल है, मुझे यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा, ज़रूर टाइम तो लग सकता है, लेकिन मेरी हाइट जो है वो इक्वल है, तो मैं डिस्टेंस यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर कर दिया। वी आई की जगह इसका कंपोनेंट वी आई साइन थीटा, वर्टिकल है टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो वी आई साइन थीटा टी। तीसरी डायग्राम है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो फॉर्मूला हम लेंगे s इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये आप लोगों को पता है इसके बारे में, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। तो
यहाँ पे मैंने देखना है कि मेरी रेंज कितनी है। आप देखते हैं कि आपने पाकिस्तान लास्ट कुछ दिन पहले की बात है कि ईरान ने जो है इसराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धमाके किए हैं, ठीक है। ईरान ने भी इसराइल ने भी फ़लस्तीन के ऊपर किए और ईरान के ऊपर भी किए। तो जो मिसाइल आते थे वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आते थे, ठीक है। उनकी रेंज सेट करनी पड़ती थी, कोई 500 किलोमीटर दूर जा सकता है, ये वाला मिसाइल 200 किलोमीटर तक जा सकता है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये असल में रेंज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे एस को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, आर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस है, तो अगर डायग्राम भी बनाई जाए तो आपको पता है कि हम अब एक्स एक्सिस की बात करेंगे कि एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट की रेंज मिलती है। तो एस की जगह पे आर आ जाएगा, वी आई कॉस थीटा। टी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकला देख लीजिएगा, वी आई साइन थीटा ओवर जी आ गया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू द वी आई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर वी आई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। टू यहाँ पे मैंने लिखा 2 वी आई साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम इसको लिख देंगे ओवर जी। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 वी आई स्क्वायर साइन, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको देख लेते हैं। इसको मैं लिखूँगा ऐसे, वी आई का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। हाँ अब ठीक है, तो रेंज आ जाएगी वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला साइन 2 थीटा कॉस थीटा हो तो हम इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, वी आई स्क्वायर जी। तो बेटा ये मेरे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन थी। मुझे यहाँ पे डिफरेंट तरह के अपने एंगल सेट करने पड़ते थे, ठीक है, कि मुझे कितने एंगल के ऊपर 45 का चाहिए, 35 की चाहिए रेंज। तो ये मेरे पास क्या रेंज ऑफ काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ द फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की मैंने आपको डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होती है। यूए एजुकेशन की पूरी टीम को, मुझे उसामा रिजवी को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।